यूपीएससी ने 2025 का परिणाम जारी किया। उसने 958 युवक युवतियों को पास किया है। पहला स्थान दिल्ली सरकार में कार्यरत अनुज अग्निहोत्री ने हासिल किया। वह राजस्थान के रहने वाले हैं। विधानसभा परिसर में 2022 में उद्घाटित किए गए कथित फांसी घर की प्रामाणिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल, रामनिवास गोयल व राखी बिरलान विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए और मामले में अपना पक्ष रखा। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जबकि उन्होंने आने पर सहमति जताई थी। समिति अध्यक्ष प्रद्युम्न राजपूत के अनुसार समिति के समक्ष पेश हुए नेताओं ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। समिति अब दर्ज किए गए बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के कथित फांसी घर विवाद को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली की असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है और शहीदों का अपमान कर रही है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को विपक्ष के विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश से रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से इनकार किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी आप ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सच से डर गई है और इसलिए समिति की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने से बच रही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही नियमों के अनुसार गोपनीय होती है और इसका प्रसारण नहीं किया जा सकता। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल विनी कुमार सक्सेना को पद से हटाए जाने के साथ राजधानी की राजनीति का एक टकरावपूर्ण दौर समाप्त हो गया। मई 2022 में पद संभालने के बाद उनका कार्यकाल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार के साथ लगातार विवादों के कारण चर्चा में रहा। नई आबकारी नीति और क्लासरूम निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश को लेकर दोनों पक्षों में तीखा राजनीतिक टकराव हुआ। साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण और सेवाओं के अधिकार को लेकर भी विवाद बढ़ा। हालांकि सक्सेना ने सक्रिय प्रशासनिक शैली अपनाते हुए शहर के विकास और निरीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे संधू फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत और इससे पहले श्रीलंका में उच्चायुक्त रह चुके हैं। उनकी पढ़ाई एस्ट स्टीफेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई है। 2024 में वे भाजपा में भी शामिल हुए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लद्दाख भेजे जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि उनका पूरा कार्यकाल चुनी हुई सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने और राजनीतिक टकराव पैदा करने में बीता। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजीवी के सक्सेना दिल्ली से बड़े बेआबरू होकर लद्दाख गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह संधू की नियुक्ति का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे राजधानी में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि नए उपराज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग कर दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अमेरिका के वित्त मंत्री ट्रेजरी सेक्रेटरी के उस कथित बयान को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें कहा गया कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अनुमति दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस मामले में देश के सामने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूरी ने दिल्ली में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को वैकल्पिक आवासीय प्लॉट देने की प्रक्रिया तेज किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डीडीए ने 3 महीने के भीतर किसानों को प्लॉट देने के आदेश से लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की भारी कमी है, जिससे कुत्तों के काटने के मामलों में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं की कमी के कारण कई अस्पतालों में मरीजों को इलाज के बिना ही लौटना पड़ रहा है।
डीयू में बीएड, बीएलएड और एमएड परीक्षा के फॉर्म 30 तक भरें। परीक्षा शाखा ने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई, मई जून में होगी परीक्षाएं। मध्यम श्रेणी में पहुंची हवा। सीपीसीबी के मुताबिक 153 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की मध्यम श्रेणी है, कई इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में गर्मी और तेजी से बढ़ेगी। अगले 4 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का उछाल आ सकता है। आने वाले 7 दिनों में तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर रहने का अनुमान है।